जम्मू का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट हैज़ रीच टू 32% और 50% अराउंड 50% ऑफ जो फीमेल्स हैं दे आर विदाउट द जॉब्स। और आप रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख रहे हैं जिसमें 75% ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं दे आर बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, बट वी आर लेफ्ट विद ओनली 35 to 36% ऑफ सीट्स इन द गवर्नमेंट जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लेरिफाई यू दिस थिंग कि ये जो फाइट है ये उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है जो किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं या जिनको कोटा मिला है। इट इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी हमारे सामने लेकर आई है, जिसने बिकॉज इट हैज़ कॉज्ड the death of many meritorious students. It is a murder of these meritorious students. आप मेरिट ना देखते हुए, आप पॉपुलेशन का प्रपोर्शन ना देखते हुए, मेयरली अपने वोट बैंक के लिए अगर आप 75% स्टूडेंट्स को 35% सीट्स दे रहे हो और 25% स्टूडेंट्स को आप रिजर्व कैटेगरी में रख रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग देम 60% रिजर्वेशन ऑन व्हाट बेसिस? जस्ट फॉर योर वोट्स। तो ये फाइट उस पॉलिसी की अगेंस्ट है। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पेरेंट्स के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, दे आर लिविंग इन अ वेरी गुड हाउस, उनके पास सब बहुत अच्छे एसेट्स हैं, सेम कॉलेज में जिस कॉलेजेस में हम गए हैं, सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें हम गए हैं, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा उनके पास एसेट्स होंगे, बट उनको वो कैटेगरी का जो है वो फेवर मिल रहा है। क्यों? मतलब कम से कम ये चीज़ एक कैटेगरी अगर आप दे रहे हो उसके पीछे कोई क्राइटेरिया तो रखो कि इतना जो इकॉनमी होना चाहिए, इतना उनका फाइनेंशियल जो स्ट्रैटा होना चाहिए, इसमें वो फॉल करने चाहिए, तब जाके उनको ये फेवर दिया जाएगा। नहीं, आई हैव सीन स्टूडेंट्स विद वेल स्टेबल फैमिली, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड एंड स्टिल दे हैव गिवन दिस फेवर। तो क्या ये इरेशनल नहीं है? Isn't it a injustice against those students जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हैं और फिर इतनी मेहनत करने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी। अब आप कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की बात करो, अगर 8 साल बाद 7 साल बाद कोई रिक्रूटमेंट आती है तो इस बीच के जितने भी स्टूडेंट्स जो ओवर एज हो जाते हैं उनकी इसमें क्या गलती है? और अब जब आपकी सरकार बनती है तो आप एज रिलैक्सेशन में भी आपको इतनी प्रॉब्लम है, हर बार बच्चों को इतना प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इतना उनका एनर्जी वेस्ट होता है, तो वो क्या प्रिपेयर करेंगे और क्या रिजल्ट आएंगे? तो डेफिनेटली हम सबको कलेक्टिवली इन सब चीज़ों के लिए सोचना चाहिए। हमने तब बात नहीं की जब ये बिल आया, रिजर्वेशन बिल आया, वी हैव केप्ट आवर सेल्व्स वेरी क्वाइट दैट टाइम। और आज जिसका हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें अगर 100 वैकेंसीज निकल रही है तो उसमें 60 जो वैकेंसीज हैं या 65 वैकेंसीज हैं वो रिजर्व्ड होती हैं और 35-36 वैकेंसीज जो हमारे लिए बचती हैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो आई थिंक दिस इज द फाइट अगेंस्ट द इरैशनल पॉलिसी। और अभी नहीं बोलोगे तो कभी भी नहीं बोलूँगी बिकॉज इट इज़ अ लूप। ये आज हम इस चीज़ के शिकार हैं, वी आर द विक्टिम्स, और आने वाले टाइम पे जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होगी वो विक्टिम होगी। और आई थिंक दिस इज़ द पीक टाइम, वी शुड कम फॉरवर्ड। हमें इस जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसको स्क्रैप करना बहुत ज़रूरी है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हमें गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्लीज़ हमारे सामने लाएं, क्योंकि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है एज़ कंपेरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो डेफिनेटली इसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और हमारे पेरेंट्स को भी, सबके जो पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, उनको भी बाहर आना चाहिए और ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके अगेंस्ट प्लीज़ जो है आपको अपना वॉइस आउट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।